हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सबको पता है कि मैं अपनी माँ के घर आई हूँ और आज है दूसरा दिन। मैं रेडी हो गई हूँ और हम सारे फैमिली मिल करके कहीं जा रहे हैं घूमने। तो उससे पहले मैं दिखाती हूँ थोड़ा घर का नजारा। फटाफट मम्मी और माँ से मिलकर रास्ते का खाना बना रही हैं और इधर मौसा जी चिड़ियों को पानी दे रहे हैं। ये हमारे घर का रूल है, सुबह सुबह चिड़ियों को पानी और दाना दोनों दिया जाता है। तो रास्ते का सारा खाना बनकर रेडी हो गया है और मम्मी फटाफट पैक कर दी। अब थोड़ा लड़कों के गैंग पे भी नजर डालते हैं। ये सारे नहाकर रेडी हो गए और अभी से मस्ती के मूड में आ गए। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और सभी लोग रेडी हो गए हैं और हमारी गाड़ी भी आ गई। फिर हम सब लोग बैठे और भगवान का नाम लेकर जर्नी शुरू किए। रेडी? सब रेडी? अब क्योंकि हम सब रेडी होकर सीधा निकल ही गए तो हम सबको लग गई थी छोटी छोटी भूख। तो हम लोग खाएं फ्रूट्स एंड स्प्राउट्स। चलिए तो अब मैं बताती हूँ आपको हम लोग जा कहाँ रहे हैं। वैसे आज हम लोग पूरा दिन घूमने ही वाले हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं मेरी मम्मी के नानी घर। तो हम ऑलमोस्ट पहुँचने से पहले एक ढाबे से मिठाई, जलेबी और कचौरियाँ पैक करवाएं और बच्चों के लिए खूब सारा चॉकलेट्स लेकर हम निकल गए। फिर हम गाँव एंटर करते ही मम्मी पापा के पुरानी यादों के अकॉर्डिंग कहीं एक जगह रुक गए। सभी लोग गाड़ी से उतर तो गए लेकिन सारे लोग कंफ्यूज भी थे, लेकिन फिर भी सब खुश थे। मम्मी और मौसी की पुरानी यादें ताजा हो रही थी। एक धुंधली सी याद थी सबके मन में। पहचान के कुछ लोग मिले तो कुछ नहीं भी मिले। थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद पापा ही एग्जैक्ट घर बताएं और फिर फाइनली वो पुराना मिट्टी का घर मिल ही गया। फिर मम्मी पापा मौसी मौसा जी सारे लोग अच्छे से बातें किए और हम बच्चे अपनी मस्ती कर रहे थे। हमारे लिए तो गाँव जैसे म्यूजियम हो गया हो। खेत, सब्जी, पेड़ ये सब देखकर बड़ा मजा आ रहा था। कुछ कुछ सब्जियां तो हम अपने हाथों से तोड़कर अपने घर भी लाए। मेरी मम्मी तो अलग लेवल एक्साइटेड थी, सारी पुरानी बातें बता रही थी। फिर मेरे पापा कुछ रेयर प्लांट्स के बीज इकट्ठे करने लगे। एक्चुअली उनको प्लांटिंग का बहुत शौक है। और फिर ये भी आ गए हमारी हेल्प कराने। गांव की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, कुछ ना होते हुए भी लोग बहुत खुश रहते हैं, लेकिन हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम सेटिस्फाई क्यों नहीं रहते। खैर अभी कोई ज्ञान की बातें नहीं, अभी सिर्फ मस्ती। ठीक है, मम्मी के लिए रो रही है। ये रो रही तो मस्ती और बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला और हमारे निकलने का वक्त हो गया। जाते जाते ये एक स्पेशल चीज दिखी मुझे जो सिर्फ गांव में पाई जाती है और इसे क्या कहते हैं या आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस मन में गांव की पॉजिटिव एनर्जी लेकर हम सबको बाय बोलते हुए निकल गए। फिर लगभग 1 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंचे खूबसूरत सा डैम। यहाँ पहुँचने के बाद पापा हम लोगों को बोटिंग के लिए मनाए। एक्चुअली हम सब लोग थक चुके थे, लेकिन कभी कभी तो मुझे लगता है हम थक जाते हैं लेकिन मेरे पापा इज ऑलवेज रेडी। फिर हम सब नीचे उतरकर अपना अपना सेफ्टी जैकेट पहने। हमारा ग्रुप बड़ा था इसलिए हम 2 बोट लिए और धीरे धीरे आराम से सब बोट पे बैठे। रेडी? एक बोट पर मम्मी, मौसी, मौसा जी, मामी और मेरा छोटा भाई और दूसरी बोट पर मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बड़ा भाई और मेरे पापा। सबके बैठते ही दोनों बोट साथ में खुली और खूब मस्ती किए। प्यार की कश्ती में, लहरों की मस्ती में, पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में, गगन से दूर। बोटिंग खत्म होते ही हम सब अपना अपना सेफ्टी जैकेट उतारे और डैम के दूसरी साइड चले गए। ये वाला व्यू तो और भी ज्यादा खूबसूरत था। दोपहर के 1 बज रहे हैं और हम सबको बहुत तेज भूख लगी है, तो हमने सोचा हम इधर ही बैठ के खाएंगे। तो सबसे पहले खाने के लिए मौसी ने पत्तल का जुगाड़ किया और फिर हम सब चले गए पहाड़ पर। एक बढ़िया सा पत्थर ढूंढकर सब अपने अपने डिपार्टमेंट संभाल लिए थे। मम्मी और मौसी लग गई थी खाना परोसने में और मौसा जी सबको पेपर सोप दे रहे थे। फिर फटाफट हम हैंड वॉश करके अच्छे बच्चों की तरह लाइन लगाकर बैठ गए ताकि हमें फटाफट खाना मिल जाए। घर में यही खाना बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों इसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी मजे आ रहे हैं। फिर अच्छे से पेट भर के खाना खाने के बाद हम सब साथ में एक बढ़िया सा क्वालिटी टाइम स्पेंड किए। फिर सबका मन हुआ झरने के पास जाने का, तो हम सब कुछ वाइंड अप करके उधर ही चले गए। झरने के पास जाने की बस देर थी कि सब फटाफट अपना शूज खोल के पानी की तरफ चले गए। चेहरे पे ठंडी ठंडी पानी की बूंदें पड़ रही थी, पाँव के नीचे ठंडे ठंडे पानी बह रहे थे, मतलब मजा ही आ गया। अब इतना बढ़िया लोकेशन है तो शूट करना बनता है ना, तो मैंने खूब सारे रील बनाए और शूटिंग करी। खूब सारे वीडियोस, फोटोज, रील्स बनाने के बाद हम यहाँ से निकल गए। कुछ देर चलने के बाद फिर छोटी छोटी भूख लगी, तो इसलिए रास्ते से ही पापा कचौड़ी और बालूशाही खरीदे और हम कार में ही बैठे बैठे खा लिए। फिर
फिर आधे घंटे की जर्नी के बाद हमें दिखी एक अच्छी सी लाइन होटल। शाम के लगभग 3:30 बज रहे थे। हम सारे लोग पूरे टायर्ड थे और बहुत जोर की भूख भी लगी थी, तो हम लोग वहीं रुक गए और सब लोग साथ में पेट भर के खाना खाएं। खाना खाने के बाद मम्मी और मौसी का हुआ चाय का सेशन। बस फिर हम सारे लोग कार में बैठे और निकल गए घर के लिए। तो ये था मेरे मायका का दूसरा दिन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।